समाज है। जब ये किसी पद पे बैठ जाएगा ना तो वहां भ्रष्टाचार मिटा देगा, वहां पर भेदभाव मिटा देगा, वहां पर ऊंच नीच मिटा देगा। किसी भी एक त्यागी समाज के गांव का मुझे नाम बता दीजिए जिसमें त्यागी समाज बहुल संख्या में हो और छोटी जाति या कोई अन्य समाज का व्यक्ति या किसी धर्म व्यक्ति परेशान हो। एक आपको त्यागी का ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा। सम्मानित साथियों, ये इतना स्वाभिमानी समाज है, ये इतना मिलनसार समाज है कि इसके बीच में तो अगर 50, 100, 200, 500 घर त्यागियों के हो और किसी एक जाति का व्यक्ति अकेला उस घर में रहता हो तो वो कह सकता है अपनी छाती में हाथ मारकर कि मैं बिल्कुल सुरक्षित और सक्षम लोगों के बीच में रहने का काम करता हूं। वो गर्व करता है इस समाज के ऊपर कि ये वो लोग हैं जब मेरे घर में खाना नहीं होगा तो मैं इसके घर से खाना मांग लूंगा, मुझे बिना भेदभाव हीन दीन के लोग खाना देने का काम करेंगे, मेरी बच्चों को मेरे बेटे को अपने बच्चा समझ के पालने पोसने का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो लोग अपने साथ साथ पड़ोसी के भी सुख दुख का हिस्सा बनते हैं। सम्मानित साथी, और इस समाज की बदौलत आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समाज की बदौलत भारतीय जनता पार्टी 2 से 100 सीटों पर पहुंची। सम्मानित साथी, अरे 2012 की स्थिति उठा के देख लीजिए, प्रत्येक विधानसभाओं पे जिस विधानसभा पे त्यागी बहुल विधानसभा थी, भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट मिला तो उस समय 25 तो 3000 वोट मिलता था, वो मात्र त्यागी समाज को वोट मिलता था, कोई इसको वोट नहीं देता था। सम्मानित साथियों, हमारे वोट से, हमारे नोट से और हमारे सामर्थ्य से बनी आज भारतीय जनता पार्टी आपके समाज को बहिष्कृत कर रही है, समाज में हमें गुंडा बदमाश साबित करने में लगी हुई है, हमारे बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं। अगर ये आंदोलन ना होता, ये धरना न चला होता तो मैं समझता हूं हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को बाहर निकलने से मुंह पर पर्दा डाल के चलना पड़ता, हमें मुंह छुपाना पड़ता। हम त्यागियों को इस तरीके से गुंडा साबित कर दिया गया। सरकार के मुंह से कोई जुबान से आवाज नहीं निकलती है, इनके मुंह से एक बार ये नहीं निकलता है कि ऐसा गलत किया जा रहा है। उल्टा, अरे भाई कौन गुंडा त्यागी, गालीबाज त्यागी भाई, कैसी गाली? सुफनका भी आई थी राम और लक्ष्मण से विवाद करने के लिए, नाक और कान कटवा के गई। कौन सा गलत काम कर दिया राम और लक्ष्मण? अगर श्रीकांत त्यागी दोषी है तो राम और लक्ष्मण भी दोषी होंगे उस समय। पूतना भी आई थी भगवान श्री कृष्ण को जहर का दूध पिला के मारने के लिए। अगर श्रीकांत त्यागी दोषी है तो भगवान श्री कृष्ण भी दोषी होंगे, उन्होंने पूतना की हत्या की थी। सम्मानित साथी, हमारे घर पर आती है, हमारे आंगन में लगे पेड़ों को पाड़ती है, हमारे काम कर रहे मजदूर कर्मचारियों गाली गलौज करती है, और अपने घर की भी रक्षा करने के लिए अगर मेरे मुंह से 2 अपशब्द निकले, मैंने उसके लिए खेद प्रकट किया। मेरा सवाल आप समाज के लोगों से है, इस घर में रखी हुई कोई कुर्सी उठा लेगा तो आप उसका क्या हासिल करोगे? जरा मुझे बताने का काम करें। सम्मानित साथियों, मैंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वो कदम उठाया, परंतु उसके बाद भी मैंने सबसे पहले अगर किया तो अपने समाज की जो पहचान है, अतिथि देवो भव, और घर में आने वाले मेहमान का सम्मान और महिलाओं का सम्मान, जो मैंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल आवेश मांगे किया, उसके प्रति मैंने माफी भी मांगी। सम्मानित साथियों, अगर मैंने माफी मांगी तो मेरी माफी किसी को सुनाई नहीं दी। 3 दिन के अंदर हमारे ऊपर गुंडा गैंगस्टर लगा दी जाती है, 25,000 के नाम घोषित कर दिया जाता है, और तो और हमारे प्रतिष्ठानों पर, हमारे मकानों पर, हमारी मार्केट, हमारे मॉल पर तारे ठोक दिए जाते हैं, 20 बुलडोजर खड़े कर दिए जाते हैं उसकी हमारी मार्केट तोड़वाने के लिए। मैं जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर गिनवाने पे आया होगा तो 50 माफिया होंगे जिनको संरक्षण प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी। मुझे नहीं जाना किसी के नाम के आगे, क्योंकि जिक्र अगर होता है तो या तो भगवान का होना चाहिए, या राम का होना चाहिए, या परशुराम का होना चाहिए। किसी गुंडे बदमाश का जिक्र करके मुझे उसे भगवान नहीं बनाना। सम्मानित साथियों, मुझे आपके बीच में अपनी बात रखनी है। चुनाव खतौली का आ चुका है, आपके मान सम्मान को जितना तार तार भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, उसने करने का काम किया या नहीं किया? जरा दोनों हाथ में बताइए, आप मुझको दोनों हाथ में बताइए, किया या नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको कोई सम्मान दिया हो
तो दोनों हाथ उठा के बता दीजिए दिया है। अगर नहीं दिया हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा बता दीजिए कि नहीं दिया। जब तक हाथ ऊपर नहीं उठेंगे मैं आगे भाषण नहीं दूंगा। दोनों हाथ ऊपर बताइए, सम्मान दिया नहीं दिया? सम्मान दिया नहीं दिया? सम्मान दिया नहीं दिया? सम्मान दिया नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो तुम लोग क्या करोगे? आप लोग उसका क्या हासिल करोगे? जरा सोच लेना और तैयार कर लेना भी रणनीति सम्मानित साहब। अरे हमने कतार चिरागों की लगा रखी है, इन बेईमानों ने हर हवाओं से लगा रखी है। हमने कतार चिरागों की लगा रखी है, बेईमानों ने सर्द हवाओं से लगा रखी है। अध्यक्ष जी, हमें यूं ही नहीं है तर्ज सुखनाया है, हमने पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो फनाया है। ये बुजुर्गों की सेवा ही है जो मुझे इस उम्र में आपके बीच में ले आई और मुझे आपने नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी और मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं और अपनी बात रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी लोग। जिंदाबाद। आपने नेतृत्व करने की मुझे ताकत दी और आदेश दिया, मैं वो काम भली भांति ईमानदारी से निभा रहा हूं। कोई मैं गलाल नहीं कह सकता श्रीकांत त्यागी ने 1 रुपया किसी चंदा लिया हो आज तक। कोई मैं गलाल नहीं कह सकता मेरे किसी से 1 रुपया भी सहारा लिया हो। मैं जो कुछ करूंगा मैं इस समाज के लिए अपने आप को दमन कर लूंगा, लेकिन मैं इस समाज की आवाजों का भी दमन नहीं दूंगा। सम्मानित साथियों, जिंदाबाद। अरे लोग जानते हैं मुझे कि जन्म से 16 हूं मैं, सबनम नहीं, इसलिए मेरी तासीर नम नहीं। गर्मी बहुत रहती है दिमाग पे। जन्म से 16 हूं मैं, सबनम नहीं, इसलिए मेरी तासीर नम नहीं। मेरा प्रण है कि ये समाज ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही दुआ है मेरी। भले ही श्रीकांत त्यागी बिखर जाए तो कम नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित साथियों, इस समाज को क्या समझते हैं लोग? ये क्या इनके बाप की बपोती है? अरे ये क्या इनकी पिशाच? क्या अगर आपने प्रण ले लिया, अरे आप वो हिम्मती कौम है, वो हिम्मती समाज के लोग हैं जिसके आंगन में, इसके घर में हमारे कम से कम 4 से 6 लोग अन्य समाज के जुड़े हुए होते हैं। अगर हम प्रण ले लें, अपनी वोट के साथ साथ 5 वोट इनकी और काटने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ऐसा समाज का कोई एक घर नहीं होगा। ये जमींदारी कौम है, ये भूमियार कौम है, भूमि से आहार पैदा करने वाली कौम है। ये महर्षि भृगु के वंशज है, ये महर्षि ऋचिक के वंशज है, ये भगवान परशुराम के वंशज है, ये महर्षि जमदग्नि के वंशज है। इनके इसी वंश के अंदर पेशवा बाजीराव बल्लाल पैदा हुए, इसी वंश के अंदर मंगल पांडे पैदा हुए, इसी वंश के अंदर तमाम क्रांतिकारी पैदा हुए। सम्मानित साथी, और आज इन क्रांतिकारियों को अपराधी बनाने का काम वर्तमान की सरकार का। यह क्रांतिकारी होना और अपराधी होना, दोनों में फर्क समझाना पड़ेगा आपको। सम्मानित साथियों, इन लोगों को इन्हें बताना पड़ेगा कि हम वही क्रांतिकारी हैं जिन्होंने तुम्हारे बस्ते की व्यवस्था इस गांवों में कराई होगी किसी जमाने में। ये वो क्रांतिकारी है जब तुम्हारा कोई बस्ता नहीं पकड़ता था कांग्रेस की सरकार में, इसी त्यागी समाज ने तुम्हारा बस्ता लगवाने का काम किया। सम्मानित साथी, और जब बस्ता भर गया वोटों से तो बस्ता पकड़ने वाला डाकिया समझ लिया तुमने, उसको घर बैठा के रिटायर करके। ये भूल गए कि त्यागी समाज ये वो समाज है जिसको कभी सहस्त्र अर्जुन ने बंजारा कहा था, और कहा था कबीलों में रहते हैं। तो मैंने भी उसके ऊपर कहा है कि बंजारों की हिम्मत नहीं करते। मेरे समाज के लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, और इन्हें जीतना है तुम्हें तो जीत लो तुम इन्हें मैदान जंग में, क्योंकि ये लोग कबीलों से अपने कभी बगावत नहीं करते। सम्मानित साथियों, बहुत लंबी बात न कह के अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे एक अपील करूंगा। मैं जब इस गांव में घुसा तो बाहर बोर्ड लगा था, भाजपा का कार्यक्रम आना प्रवेश हुआ। मुझे जानना है भैया, थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबको देखना चाह रहा हूं मैं। थोड़ा साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ। और ये बैनर
क्या सत्यता प्रदर्शित करता है इस गांव की, ये वैसे ही लगाए जाना चाहते हैं आप? भाई गांव के लोग बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद देते हुए, ये भाजपा का बहिष्कार सत्य है झूठ? दोनों हाथ लगा बताइए, दोनों हाथ लगे। ये भाजपा का बहिष्कार है या नहीं है? भाजपा का बहिष्कार है नहीं है? हाथ ऊपर उठा के बताइए भैया, भाजपा का बहिष्कार है नहीं है? अगर भाजपा का बहिष्कार है तो मुझे आशीर्वाद देकर भेजिएगा कि जब भाजपा का खतौली इलेक्शन उपचुनाव होगा तो भाजपा का कटोरा खाली जाना चाहिए, यहां से ये प्रण ले लीजिएगा बस। और उस कटोरे में यहाँ का प्रत्याशी चमकीले कटोरे में क्या देख के अपनी मांग निकाले और फिर देखे कि भैया ये कटोरा खाली क्यों आया है? बाल निकालने के लिए आया है, क्योंकि जब बंदर घर पे खाली बैठता है तो जो ही पाता अपने सिर में। इसीलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको एक घटना से अवगत और कराऊंगा। आपको पता होगा कि बिहार के अंदर हमारे क्रांतिकारी समाज और समाज को चेतना देने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया जी हुआ करते थे। 15-20 मिनट भूमिहार समाज की आत्मान और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने भूमिहार के लड़ने का काम बिहार में किया। हमारे साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नहीं थी तो उनके बड़े पैर छूते थे लोग जाकर और कहते थे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी आप संघर्ष करिए, ये भाजपा आपके साथ है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हो जाती है, इनके मुंह से जुबान से एक बात नहीं निकलती, ये लोग उनकी न्यायिक जांच नहीं कराते, उल्टा बता देते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया तो बड़े ही क्रांतिकारी थे, उन्होंने कई की हत्या की हुई थी। जब ब्रह्मेश्वर मुखिया याद आए, जब आपको थैला लगाना था, बस्ता लगाना था गांव के अंदर, और जब न्याय की बात आई तो आपने उनको भी गुंडा साबित करने का काम किया। सम्मानित साथी, ये दुर्भाग्य मेरे समाज का कि मेरा समाज इतनी बड़ी घटनाओं के बाद इन पर विश्वास करता रहा। मुझे अत्यंत विश्वास है इस समाज के अपने क्रांतिकारियों पर, बुजुर्गों पर, और मेरे समाज के शिक्षित, समृद्ध और संपन्न लोगों पर कि अब इनको किसी की जरूरत नहीं है। ये समाज आज खतौली उपचुनाव के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को डंडी में परिवर्तित करने का काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा भाई? करेगा नहीं करेगा? अगर करेगा तो मैं दोबारा आपके बीच में यही आऊंगा। मेरा आपसे वादा है, आदेश आपका होगा और काम मैं करता रहूंगा। सम्मानित साथियों, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, आपको कहेंगे भाई साहब बड़ा डकैत चोर आदमी है, गुंडे बदमाश की बात करेंगे तो इनको उंगलियों पर गिनवा देना गुंडे बदमाश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे बदमाश भाजपा में शामिल हो चुके हैं, इनको उंगलियों पर गिनवा देना और इनसे एक बात जरूर कहना कई जगह प्रोग्राम हो गए दो कि हम